हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न दिया गया है ये असर्शन और रीजन प्रकार का, अर्थात कथन और कारण प्रकार का। तो कथन दिया गया है उभयचरों एवं सरीसृपों में दोहरा परिसंचरण अपूर्ण होता है। और इसका कारण दिया गया है पक्षियों एवं स्तनधारियों से भिन्न उभयचरों एवं सरीसृपों में बायां आलिंद ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है तथा दायां आलिंद ऑक्सीजन विहीन रक्त को प्राप्त करता है। तो हमारे पास विकल्प ए दिया गया है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी दिया गया है, बोथ असर्शन assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। सी दिया गया है, assertion is true but reason is false। डी दिया गया है, assertion is false but reason is true। और ई दिया गया है, both assertion and reason are false। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास, यह प्रश्न जो है यह अपूर्ण अपूर्ण दोहरा अपूर्ण दोहरा परिसंचरण से संबंधित है। तो यहाँ लिखते हैं यह अपूर्ण दोहरे परिसंचरण से संबंधित है ये प्रश्न। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण जो है ये पाया जाता है, हम यहाँ लिख सकते हैं ये उभयचर तथा उभयचर तथा सरीसृप में। तो यहाँ लिख सकते हैं सरीसृपों में या रेप्टाइल्स में यह अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है, क्योंकि उभयचर और सरीसृप जो हैं इनमें हृदय जो है यह तीन कक्षीय त्रिकक्षीय, तो यहाँ लिखेंगे त्रिकक्षीय हृदय इनमें पाया जाता है। त्रिकक्षीय हृदय से तात्पर्य है इसमें दो तो आलिंद होते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं इनमें दो आलिंद तथा एक निलय पाया जाता है। इनमें दो आलिंद तथा एक निलय होता है। दो आलिंद जैसे कि इसमें पाए जाते हैं दायां आलिंद, तो यहाँ हम लिखेंगे इसमें एक तो होता है दायां आलिंद और एक होता है बायां बायां आलिंद पाया जाता है। और इन दोनों के नीचे की ओर स्थित होता है एक बड़ा कक्ष जो कि होता है निलय, तो यहाँ लिखते हैं निलय पाया जाता है। दायां आलिंद जो है इसके अंदर वी ऑक्सीजनित रक्त आता है, तो यहाँ लिखेंगे इसमें तो आता है वी ऑक्सीजनित वी ऑक्सीजनित रक्त। और बायां आलिंद जो है इसमें आता है ऑक्सीजनित, तो यहाँ लिखेंगे इसमें ऑक्सीजनित रक्त आता है। ये रक्त जो है वी ऑक्सीजनित रक्त और ऑक्सीजनित रक्त जो होते हैं ये दोनों ही निलय में एक साथ पंप कर दिए जाते हैं और यहाँ पर इनका हो जाता है मिश्रण। और यह मिश्रित रुधिर या रक्त ही पूरे के पूरे बॉडी में या शरीर के अंदर पंप कर दिया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। तो हमारा जो कथन है उभयचरों एवं सरीसृपों में दोहरा परिसंचरण अपूर्ण होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, सही है। और इसमें कारण दिया गया है पक्षियों एवं स्तनधारियों से भिन्न उभयचरों एवं सरीसृपों में बायां आलिंद ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है। तो बायां आलिंद जो है यह ऑक्सीजनित रक्त को प्राप्त कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तथा दायां आलिंद ऑक्सीजन विहीन रक्त को प्राप्त करता है। तो दायां आलिंद जो है यह वी ऑक्सीजनित या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन विहीन रक्त को प्राप्त करता है। परंतु यहाँ पर यह दिया गया है कि पक्षियों एवं स्तनधारियों से भिन्न। तो पक्षियों एवं स्तनधारियों की यदि बात करें तो उनमें भी दायां आलिंद और बायां आलिंद जो है इनमें दायां आलिंद वी ऑक्सीजनित रक्त और बायां आलिंद जो है यह ऑक्सीजनित रक्त को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर पक्षियों एवं स्तनधारियों से ये भिन्न नहीं होते हैं, इसलिए हमारा जो कारण दिया गया है यह बिल्कुल असत्य है, गलत है। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प एक में दिया गया है, ए में दिया गया है, यहाँ पर दोनों कथन और कारण को सत्य बताया गया है, तो हमारा ए विकल्प गलत होता है। बी विकल्प में भी कथन और कारण को सत्य बताया गया है, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी में बताया गया है कथन सत्य है परंतु कारण जो है ये असत्य है, तो हमारा सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि हमने समझा है हमारा कथन तो सत्य है परंतु कारण जो है वह असत्य है। डी दिया गया है
यहाँ पर कथन को असत्य जबकि कारण को सत्य बताया गया है, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। और ई विकल्प में दोनों कथन और कारण को असत्य बताया गया है, तो हमारा ई विकल्प भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।